वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसा विषय उठाने जा रहे हैं जो हमारे देश के यूथ के लाइफ को गहराई से प्रभावित कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग्स एंड बेटिंग्स। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स भी इसे प्रमोट करते हैं और आईपीएल के दौरान तो एडवर्टीजमेंट की भरमार हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमकदार और आकर्षक ऑनलाइन गेम्स और बेटिंग्स प्लेटफॉर्म आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आज के युवा इन प्लेटफॉर्म की जाल में फंस रहे हैं और इससे निकलना क्यों इतना कठिन हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग्स एंड बेटिंग्स कैसे बचें और जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग्स एंड बेटिंग्स की वर्तमान स्थिति क्या है। ऑनलाइन बेटिंग मार्केट 2023 में $3.2 बिलियन का था, जो कि 2026 तक $7.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 60% से अधिक ऑनलाइन यूजर्स युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 34 के बीच की है। अब इसके लीगल स्टेटस पर नजर डालते हैं। ऑनलाइन गेम्स को मुख्यतः दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक गेम ऑफ स्किल्स एंड दूसरा गेम ऑफ चांस। स्किल बेस्ड गेम्स जैसे लूडो, रमी, पॉकर, फैंटेसी गेम्स आदि भारत में लीगल हैं यदि यह पूरी तरीके से लक पे बेस्ड नहीं है। डायरेक्ट बेटिंग भारत में इलीगल है। 1867 का पब्लिक गेमिंग एक्ट एक केंद्रीय कानून है जो पब्लिक बेटिंग एंड गैम्बलिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन यह ऑनलाइन गेमिंग को क्लियरली कवर नहीं करता है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग भारत में अधिकांश राज्यों में इलीगल है, लेकिन गोवा और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों में वैलिड है, बट विथ सर्टेन कंडीशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बेटिंग एंड गेमिंग लॉ मेनली कंट्रोल एट द स्टेट लेवल्स। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि कैसे ऑनलाइन गेम्स लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमा रहे हैं और आपका पैसा लूट रहे हैं। अब मैं एक एक करके हर पॉपुलर गेम्स के बारे में बताऊंगा और फिर उनका वर्किंग मॉडल समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं लूडो, रमी, पॉकर जैसे गेम्स। तो इसमें सबसे पहले फ्री साइन अप बोनस, फर्स्ट गेम फ्री, ₹1 से खेलो और लाखों जीतो जैसे टैगलाइन के साथ आपको अट्रैक्ट किया जाता है। फिर सेलिब्रिटी को लेकर के एडवर्टीजमेंट की बारिश कर दी जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं कलर प्रेडिक्शन। इसमें या तो आप नंबर चुनते हैं या कोई कलर और आपको लगता है कि आपके चांसेस जीतने के हैं 50-50, लेकिन इसके पीछे की भी कहानी कुछ और ही है। लूडो, रमी, पॉकर की जहां तक बात है, कुछ हद तक लोगों को लगता है ये एक स्किल बेस्ड गेम है और कुछ लोग मानते हैं मोर और लेस ये एक लक का गेम है, बट एक्चुअली ये लक से ज्यादा एक प्री प्रोग्राम गेम है। पीछे का प्रोग्राम बैकएंड में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं। कभी भी आप बुरी तरीके से नहीं हारोगे, हर बार वो नियर विन ही होगी, चाहे आप कोई सा भी गेम खेलो, क्योंकि सारे गेम्स बैकएंड के एडमिन पैनल से कंट्रोल होते हैं। और कभी कभी छोटी जीत जरूर आपको मिल जाएगी, बट एट द एंड हार आपकी ही होगी। और ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं जिस आईटी कंपनी में भी काम करता हूं वहां रोज नई इंक्वायरी आती है इस तरह के गेम्स के लिए ऐप और वेबसाइट बनाने के लिए। अब आते हैं फैंटेसी गेम्स पे। इस गेम में भी आपको बस कुछ छोटे मोटे अमाउंट जीतने को मिल सकते हैं ताकि आपको लगे कि आप फर्स्ट प्राइज जीते जीते रह गए, ताकि आपकी एडिक्शन बनी रहे। और अगर आप ये सपना देख रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस गेम में भी बोर्ड काम करते हैं और आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे लास्ट में जब गेम एंड होगा और लीडर बोर्ड प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर उनका बोर्ड जीत जाएगा हाईएस्ट पॉइंट के साथ। बट कभी कभी ये बिग अमाउंट भी जीतने दे देंगे, 100 में से 1-2 मैच, जैसा कि आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, कुछ लोग 25 लाख जीत गए, 50 लाख जीत गए, क्योंकि आपका यकीन बना रहे इस ऐप पर। सेलिब्रिटी प्रमोशन। सेलिब्रिटी से ऐड कराने का मकसद बस यही है कि लोगों का ट्रस्ट इन ऐप पर हो जाए। वो ऐड तो आपने देखा ही होगा जिसमें एक कॉमेडी शो वाले भैया बोलते हैं ₹1 से खेलो और लाखों जीतो। वो लूडो वाला ऐप जिसमें हमारे गुगली किंग भी हैं जो क्रिकेटर। इसके अलावा एक दूसरा ऐप है गेमिंग का जिसमें हमारे कैप्टन कूल भी इसको प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अब इसे प्रमोट करने लगे हैं। और ये सारे ऐप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट के पास
पैसे ज्यादा होते नहीं हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है और आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। सेलिब्रिटी प्रमोशन से यंग ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं और इन प्लेटफॉर्म के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती है। अब इस एडिक्शन के क्या निगेटिव इंपैक्ट एंड फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं? तो ऑन एन एवरेज अ पर्सन कैन लूज अप टू 10,000 to 50,000 इन ऑनलाइन बेटिंग, और कुछ मामलों में ये 1 लाख रुपए तक लोग लॉस झेल चुके हैं। मेंटल हेल्थ इशू, 40% लोग जो ऑनलाइन बेटिंग में शामिल हैं एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। 15% लोग थॉट ऑफ सुसाइडल की रिपोर्ट करते हैं। जहां तक बात करें सोशल इंपैक्ट की, तो 25% यंग पीपल एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप ड्यू टू देयर गेमिंग हैबिट्स। 30% ऐसे लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज और कॉलेज स्कूल में अपना पार्टिसिपेशन कम कर देते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए। सभी राज्यों में एक समान कानून लागू होना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग के लिए नए कानून बनाना चाहिए और इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि चाहे ये स्किल की बात करते हो या चांस की, दोनों में बर्बाद यूथ हो रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए जिससे इस नशे की आदत और धोखाधड़ी से बचाव के लिए अवेयरनेस हो सके लोगों में। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो भी वेबसाइट या ऐप गुपचुप तरीके से चल रहे हैं उसे रोका जा सके। धोखाधड़ी और स्कैम को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी को सशक्त करना चाहिए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये सारे ऐप्स बैकएंड के एडमिन पैनल से काम कर रहे हैं और आप कभी भी नहीं जीत सकते हैं, तो यह एहसास होगा कि इन छोटे छोटे जीतने की संभावनाओं के बावजूद अंत में हार आपकी ही होगी। इसमें आपका पैसा, आपका समय, आपका जीवन सब बर्बाद होता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं। कोई भी नशा इतना खतरनाक नहीं है जितना कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का है। याद रखें, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग भले ही आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समझदारी से काम लें, सुरक्षित रहें और ऐसे गतिविधियों को चुनें जो आपके जीवन को समृद्ध करें, ना कि जोखिम में डालें। एंड यस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो वर्क हार्ड एंड डू व्हाटएवर यू आर डूइंग विथ ऑनेस्टी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।